वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला, अंतर्राष्ट्रीय कैटल बेल मैराथन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? ए. भारत, बी. हंगरी सेग्लेड, सी. जर्मनी, डी. फ्रांस। सही उत्तर बी। अंतर्राष्ट्रीय कैटल बेल मैराथन चैंपियनशिप हंगरी के सेग्लेड शहर में आयोजित की गई थी। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं और शारीरिक शक्ति, धीरज और सहनशीलता का प्रदर्शन करते हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 25 पदक जीते, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग शामिल थे। ये भारत के लिए शारीरिक क्षमता और खेल में प्रगति को दर्शाता है। दूसरा, वेदा फिडे रैपिड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ए. विश्वनाथन आनंद, बी. अर्जुन एरिगेसी, सी. जगरीत मिश्रा, डी. आर. प्रज्ञानंदन। सही उत्तर सी। ग्रेटर नोएडा में आयोजित वेदा फिडे रैपिड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट में जगरीत मिश्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट में खिलाड़ी तेज गति से निर्णय लेते हैं, इसलिए इसमें मानसिक तीव्रता और रणनीति महत्वपूर्ण होती है। ये विजय उनके खेल करियर में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। तीसरा, पिनाका LRGR 120 का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ए. पोखरण, बी. श्रीहरिकोटा, सी. चांदीपुर उड़ीसा, डी. बालासोर। सही उत्तर सी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला सफल परीक्षण किया। ये रॉकेट भारतीय रक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लंबी दूरी पर सटीक लक्ष्य को मारने में सक्षम है। ये परीक्षण भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिए सुरक्षा में तकनीकी प्रगति का संकेत है। चौथा, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी? ए. 45,000 करोड़, बी. 60,000 करोड़, सी. 79,000 करोड़, डी. 1 लाख करोड़। सही उत्तर सी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए कुल 79,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें विमान, मिसाइल सिस्टम, आधुनिक हथियार और सैन्य उपकरण शामिल हैं। ये भारत की सुरक्षा और आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पांचवा, T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक ही पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले पुरुष गेंदबाज कौन बने? ए. जसप्रीत बुमराह, बी. सोनम येशे, सी. राशिद खान, डी. भुवनेश्वर कुमार। सही उत्तर बी। सोनम येशे ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में 8 विकेट लेकर इतिहास रचा। ये उपलब्धि T20 फॉर्मेट में किसी भी पुरुष खिलाड़ी द्वारा अब तक नहीं की गई थी। उनकी ये उपलब्धि गेंदबाजी कौशल, रणनीति और खेल भावना को दर्शाती है। छठा, AI इम्पैक्ट समिट 2026 भारत में कहाँ आयोजित होगा? ए. मुंबई, बी. बेंगलुरु, सी. हैदराबाद, डी. नई दिल्ली। सही उत्तर डी। भारत नई दिल्ली में फरवरी 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी करेगा। ये सम्मेलन AI के वैश्विक प्रभाव, नवाचार और नीति निर्माण पर केंद्रित होगा। इसमें टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, उद्योग और नीति निर्माताओं के बीच विचार विमर्श होगा। ये भारत को AI में वैश्विक अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सातवां, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? ए. इंदिरा नूई, बी. लीना नायर, सी. जयश्री उल्लाल, डी. किरण मजूमदार शॉ। सही उत्तर सी। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार जयश्री उल्लाल दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर बनी है। वे सिस्को सिस्टम्स में प्रमुख पद पर हैं और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में उनके योगदान को सम्मानित किया गया है। आठवां, ई-स्वास्थ्य संवाद पहल किस राज्य ने शुरू की? ए. मध्य प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. गुजरात, डी. महाराष्ट्र। सही उत्तर बी। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल पहल ई-स्वास्थ्य संवाद शुरू की। इस पहल के माध्यम से मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के डेटा का डिजिटल ट्रैक रखा जाएगा, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। नवां, नरसापुरम लेस क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? ए. तमिलनाडु, बी. उड़ीसा, सी. आंध्र प्रदेश, डी. केरल। सही उत्तर सी।
नरसापुरम लेस क्राफ्ट आंध्र प्रदेश का पारंपरिक हस्तशिल्प है। इसमें जटिल डिजाइन वाले हाथ से बने कपड़े और लहंगे बनते हैं। ये कला स्थानीय कारीगरों की कौशल और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। 10वां, वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के पुनर्निर्मित जन्मस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ? ए. गुवाहाटी, बी. जोरहाट, सी. नागांव असम, डी. डिब्रूगढ़। सही उत्तर सी। असम के नागांव जिले में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान का पुनर्निर्माण कर केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। शंकरदेव असम में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत माने जाते हैं। जन्मस्थान का नवीनीकरण सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 11वां, प्रधानमंत्री द्वारा साझा लेख का शीर्षक क्या है? ए. रिफॉर्म इंडिया, बी. रिफॉर्म एक्सप्रेस 2024, सी. रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025, डी. गवर्नेंस पाथ। सही उत्तर सी। प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 नामक लेख साझा किया, जो शासन सुधार, प्रशासनिक बाधाओं को कम करने और सरकारी सेवाओं में सुधार के उपायों पर आधारित है। इसमें नीति, डिजिटल इंडिया पहल और नागरिक सुविधा के उपायों को विस्तार से बताया गया है। 12वां, कार्तिक यात्रा का आयोजन किस राज्य में हुआ? ए. उड़ीसा, बी. पश्चिम बंगाल, सी. बिहार, डी. झारखंड। सही उत्तर डी। झारखंड राज्य में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम लोक नृत्य, गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का उत्सव है। विभिन्न राज्यों के कलाकार इसमें भाग लेते हैं और पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलता है। 13वां, दिल्ली की पहली कार्गो सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? ए. द्वारका, बी. नोएडा, सी. IGI एयरपोर्ट के पास, डी. गाजियाबाद। सही उत्तर सी। दिल्ली की पहली कार्गो सिटी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य एयर कार्गो, लॉजिस्टिक सुविधाएं और निर्यात आयात प्रक्रियाओं को सुगम बनाना है। ये व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में मदद करेगा। 14वां, INS कौंडिन्य की पहली समुद्री यात्रा कहाँ से कहाँ है? ए. मुंबई दुबई, बी. कोची मालदीव, सी. पोरबंदर मस्कट, डी. चेन्नई श्रीलंका। सही उत्तर सी। भारतीय नौसेना का स्टिच्ड जलपोत INS कौंडिन्य पोरबंदर से मस्कट की अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ। ये नौसैनिक प्रशिक्षण और समुद्री नौसंचालन कौशल को बढ़ाने का हिस्सा है। ये अभियान भारतीय नौसेना की वैश्विक समुद्री पहुंच और अनुभव को दर्शाता है। 15वां, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ए. ग्रीस, बी. इटली सिसिली द्वीप, सी. जापान, डी. इंडोनेशिया। सही उत्तर बी। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है। ये हाल ही में सक्रिय हुआ है और लावा तथा राख उत्सर्जित कर रहा है। ये यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरणीय और भूगोलिक प्रभाव डालता है। तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें